नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गूंजेगा सशक्तिकरण का स्वर। डायलाब हनुमान मंदिर पर लगेगा महिलाओं के लिए विशाल मेला। कसारवाड़ी थाना पुलिस ने क्षेत्र में की सख्त नाकाबंदी। वाहनों की हो रही जांच, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। गनोड़ा क्षेत्र में चोर स्कूलों को बना रहे निशाना। हिम्मत सिंह का गढ़ा स्कूल में हुआ चोरी का प्रयास। बंद मिले ग्राम पंचायत और आयुर्वेद चिकित्सालय। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी ने किया निरीक्षण। डूंगरपुर में त्योहारों को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। सरोदा व पाड़वा गांव में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अंबेडकर चौराहा तोड़ने के मामले में आक्रोश जताया। प्रतापगढ़ के पीपलखूट में भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन। कुशलगढ़ में हुई आचार्य चंद्रगुप्त गुरुदेव की धर्म सभा। दिगंबर 20 पंथी जैन समाज के नोहरे में हुआ कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में श्याम बाबा का फाग महोत्सव संपन्न। निशान यात्रा, भजन संध्या में उमड़े बाबा के हजारों भक्त। 9 दिन से लापता था युवक, सुंदरपुर में मिला शव। नदी में मिले अज्ञात शव की हुई पहचान, पोस्टमार्टम कराया। गर्मी से पहले बारिश में आपदा से निपटने की तैयारी तेज। आपदा प्रबंधन विभाग का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। बांसवाड़ा में धामिया डंपिंग यार्ड से उठती दुर्गंध। 500 परिवार और स्कूली बच्चों पर मंडराया संक्रमण का खतरा। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना में हुई शांति समिति की बैठक। त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। फर्जी दस्तावेज से बीमा पॉलिसी गबन करने वाली गैंग का खुलासा। डूंगरपुर में जिला विशेष टीम ने आरोपियों को पकड़ा। भगवान आदिनाथ व महावीर जन्म कल्याण की तैयारी शुरू। प्रतापगढ़ में सकल जैन समाज करेगा धार्मिक अनुष्ठान। माही मुख्य नहर में रेस्क्यू के दौरान हुआ हादसा। सिविल डिफेंस जवान डूबा, 10 मिनट बाद सुरक्षित निकाला। छोटी सादड़ी में 28 फरवरी से शुरू होगा महाशिवरात्रि मेला। 50 लाख के बजट में होंगे कई भव्य आयोजन। राशन के 56 क्विंटल गेहूं पर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। सैकड़ों बार लिखित शिकायत के बाद भी नहीं हुआ खुलासा। कर्ज से परेशान पिता ने बेटे की हत्या कर खाया जहर, दोनों की मौत। भीलवाड़ा जिले के बड़लियात थाना क्षेत्र की है घटना। सभी त्योहार सौहार्द व शांति से मनाने का लिया निर्णय। बांसवाड़ा में पुलिस व प्रशासन के साथ हुई शांति समिति की बैठक। ऑपरेशन त्रिनेत्र में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। दानपुर थाना पुलिस ने 900 लीटर महुआ वाश नष्ट किया। रास्तालाब थाना पुलिस ने की विशेष सामाजिक पहल। विमंदित व निराश्रित बाल गृह में बच्चों संग मनाई होली। प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के लिए वीरू बनाकर युवक चढ़ा टावर पर। 3 घंटे तक लड़की को बुलाने की जिद पकड़ ली। पालोदा में यूथ आइकॉन व्यास का हुआ अभिनंदन। राज्य सरकार द्वारा सम्मान मिलने पर खुशी जताई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बांसवाड़ा के डायलाब हनुमान मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा विशाल मेला आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में लगभग 5000 से अधिक महिलाओं के भाग लेने की संभावना है। महिला दिवस मेला कमेटी की सहयोजिका सोनू अग्रवाल ने बताया कि मेले में 80 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद, हस्तशिल्प, खानपान और विभिन्न सामाजिक जागरूकता से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल होंगी। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन रेखा कंसारा के सानिध्य में किया जाएगा, जिसमें रंगारंग प्रस्तुतियां, लोक नृत्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी प्रवीणा सोनी, निशा सतवानी, दीप्ति श्रीवास्तव, अनीता गुप्ता आदि के नेतृत्व में संपन्न होगी। इस अवसर पर बांसवाड़ा नगर एवं आसपास के क्षेत्र में संघर्षपूर्ण जीवन जीकर समाज और जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। चयनित महिलाओं को बागड़ के सितारे सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इस सम्मान समारोह की प्रभारी प्रीति शर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता सहित कई रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। होली के त्योहार को देखते हुए बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी की गई है। थाना अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में विशेष नाकाबंदी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना रहा। चेकिंग के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए 2 वाहन जब्त किए गए। 2 काली फिल्म लगी कारों पर कार्रवाई की गई। 5 बिना हेलमेट वाहन चालकों के चालान काटे गए। 1 सीट बेल्ट न लगाने पर चालान किया गया।
पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने आमजन से अपील की कि वे त्योहार के दौरान यातायात नियमों का पालन करें, नशे में वाहन न चलाएं और होली का पर्व सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ निभाएं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया है तथा आमजन में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ी है। गनोड़ा के हिम्मत सिंह का गढ़ा गांव में स्थित सरकारी स्कूल में चोरों ने नाकाम कोशिश की। चोरों ने स्कूल के मुख्य गेट को कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। चोरों ने पहले एक गेट को कटर से काट दिया, लेकिन जब वे दूसरे गेट को काटने गए तो गांव वालों को आवाज सुनाई दी, जिससे वे जाग गए। ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर देखा तो गेट दीवार से अलग होकर पड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने लोहारिया थाने में जाकर लिखित में रिपोर्ट दी और कार्रवाई की मांग की। प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और आगामी समय में बड़ी अनहोनी होने का डर बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चोर आने लग गए हैं, जिससे रात के समय किसी भी घर पर चोरी की आशंका बनी हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों और शिक्षकों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दी, जिसमें विद्यालय स्टाफ में वीरेंद्र सिंह चौहान, रामशंकर त्रिवेदी और चंद्रवीर सिंह चौहान उपस्थित रहे। इसके अलावा गांव के ग्रामीण भी विद्यालय के शिक्षकों के साथ थाने पहुंचे, जिनमें भंवर सिंह चौहान, दिखपाल सिंह, गौतम भाई भगोर, बालजी भाई आदि शामिल थे। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने विभागीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सालय भगतपुरा में पशु चिकित्सक और समस्त स्टाफ उपस्थित मिले, लेकिन पशु चिकित्सालय का पट्टा नहीं बना होने की जानकारी मिली। उपखंड अधिकारी ने ग्राम पंचायत भगतपुरा के ग्राम विकास अधिकारी को पशु चिकित्सालय और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पट्टा जारी करने के निर्देश दिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भगतपुरा में समस्त स्टाफ उपस्थित मिले, लेकिन योगा टीचर सावित्री महिड़ा अनुपस्थित मिली। दवाइयों की जानकारी लेने पर पता चला कि 121 प्रकार की दवाइयों में 60 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। ग्राम पंचायत भगतपुरा में सभी स्टाफ उपस्थित मिले, लेकिन राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पाटन, ग्राम पंचायत बरसाला और ग्राम पंचायत चौकवाड़ा के मुख्य द्वार पर ताले लगे हुए मिले। उपखंड अधिकारी ने विकास अधिकारी को संबंधित ग्राम विकास अधिकारी पर नोटिस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शाम को जिले के सरोदा और पाड़वा गाँव में पुलिस द्वारा भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी गई है। फ्लैग मार्च सरोदा थानाधिकारी भावेश चौहान के नेतृत्व में निकाला गया। पुलिस का यह मार्च सरोदा और पाड़वा के मुख्य मार्गों और तंग गलियों से होते हुए निकला। मार्च मुख्य बाजारों से गुजरा और सरोदा चौराहे पर जाकर संपन्न हुआ। सरोदा थानाधिकारी भावेश चौहान ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का भाव पैदा करना और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस आगामी त्योहारों के मद्देनजर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में दें। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी करने वालों पर पैनी नजर रखे हुए है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट ब्लॉक में ग्राम पंचायत बख्तौड़ के माही डैम रोड पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे का बोर्ड अज्ञात वाहन द्वारा तोड़ दिया गया था। यह घटना 15 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे हुई थी, लेकिन अब तक किसी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया था। भीम आर्मी के सूरजमल मेघवंशी के निर्देशन में आज घंटाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और कार्रवाई की मांग की गई। भीम आर्मी टीम ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सुभाष यादव, गौतम लाल शिवलाल, प्रभुलाल, मुकेश और अन्य साथी उपस्थित रहे। कुशलगढ़ में आचार्य चंद्रगुप्त गुरुदेव के सानिध्य में महावीर कथा का वाचन हुआ। पंचम दिवस पर अंत भला तो सब भला विषय पर गुरुदेव ने प्रवचन दिए। कार्यक्रम कुशलगढ़ के 20 पंथी नोहरे में संपन्न हुआ। आचार्य ने बताया कि कैसे महावीर भगवान का जीवन हमें सही मार्ग दिखाता है। आचार्य ने महावीर स्वामी के पूर्व भव के जीव सिंह का वर्णन करते हुए पूरी गाथा का श्रवण करवाया। मरीचि के जीव की विस्तृत कथा सुनाई गई और बताया गया कि किस प्रकार अहंकार और मिथ्यात्व के कारण जीव अनंत भवों में भटकता है। आचार्य ने कहा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपितु आत्मचिंतन, संयम और सम्यक दर्शन में निहित है। गुरुदेव ने बताया कि क्रोध, मान, माया और लोभ को त्याग कर ही आत्मा की शुद्धि संभव है। महावीर स्वामी के पूर्व के भव सिंह और मुनिराज के बीच हुए चिंतन और वार्ता को संगीतमय कविता उपदेश के माध्यम से सभी के समक्ष रखा। महावीर स्वामी के आदर्शों को जीवन में उतारकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है।
आचार्य ने कहा कि महावीर स्वामी के पूर्व भवों में जीव ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, किंतु अंततः सत्य के मार्ग को अपनाया। मरीचि के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान होने पर भी यदि विनम्रता न हो तो पतन निश्चित है। दिगंबर 20 पंथी जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि आयोजन में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ में श्री खाटू श्याम बाबा का फाग महोत्सव संपन्न हुआ। 2 दिवसीय फाग महोत्सव निशान यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था, जो भजन संध्या के साथ संपन्न हुआ। महिलाओं और भक्तजनों ने विशेष भक्ति भाव से खाटू श्याम जी के भजन पर खूब उत्साहपूर्ण वातावरण में भाग लिया। श्री भारतपति हनुमान मंदिर परिसर में श्याम बाबा की प्रसादी सायं 5 बजे से प्रारंभ हुई। रात्रि 7 बजे से भव्य भजन फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर से अजय पाटीदार एवं झाबुआ से सोनल शर्मा ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। हजारों भक्तों की भारी भीड़ ने भजन और भोजन प्रसादी को आधी रात तक आनंद लिया। इस अवसर पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी, महादेव जी और खाटू श्याम जी के भजनों पर भक्तजनों ने झूमकर नृत्य किया। इससे पूर्व खाटू श्याम जी की महाआरती की गई। यह आयोजन 2 दिवसीय फाग महोत्सव श्री श्याम मित्र मंडल एवं श्री श्याम महिला मंडल प्रतापगढ़ एवं श्री कपूर जी की छतरी हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बांसवाड़ा में डूंगरपुर स्टेट हाईवे पर सुंदरपुर गांव की नदी में एक युवक का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हुई और सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी प्रयास के बाद उसकी पहचान टामटियाहाड़ा ग्राम पंचायत के खेड़ापाड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय विट्ठल चरपोटा के रूप में हुई है। सदर थाना अधिकारी रूप सिंह ने बताया कि विट्ठल पिछले 9 दिनों से घर से लापता था। उसकी पत्नी ने गुरुवार दोपहर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी करवाई थी। इसके कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि सुंदरपुर नदी में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने पाया कि शव करीब 6 से 7 दिन पुराना है। मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। वहीं गुमशुदा युवक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई। कुछ देर में परिजन वहां पहुंचे तो मृतक की पत्नी ने उसके कपड़ों से शव को पहचान लिया। पुलिस ने शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक हमें अज्ञात व्यक्ति की डेथ बॉडी मिली है, जिसके पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस गुमशुदगी दर्ज हुई पुलिस थाने पर जी। उनके परिजनों को दिलाकर लाश को दिखाई गई है। उन्होंने उसकी पहचान की है। पहचान सुनिश्चित कर आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का है क्या अभी तक जो अभी एक बार बात करते हैं। बांसवाड़ा जिले में आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से टीएडी भवन में 10 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर से लेवल 1 शिक्षक, पीटीआई एवं वॉलंटियर्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बाढ़, आगजनी, आकाशीय बिजली सहित विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के व्यावहारिक गुर सिखाए गए। विशेषज्ञों ने प्राथमिक उपचार, राहत कार्य, बचाव तकनीक और प्रभावित लोगों को मानसिक संबल देने के तरीकों पर विशेष प्रशिक्षण दिया। जिले का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण गांव-गांव में प्रशिक्षित टीम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि आपदा प्रबंधन दल के पहुंचने से पहले स्थानीय वॉलंटियर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर सके। नागरिक सुरक्षा क्षमता संवर्धन 10 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आपदा कार्यालय के द्वारा किया गया है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर लेवल 1, लेवल 2 के टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, शारीरिक शिक्षक भी इसमें जुड़े हुए हैं और पूर्व के जो हमारे जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं वह, और इस वर्ष की जो नई भर्ती में जुड़े हुए हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, उन सभी का वापस से और नए साथियों का इसमें प्रशिक्षण जुड़ा हुआ है, जो लगभग 10 दिन तक चलेगा। और इसमें सर सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वह तो रेस्क्यू के लिए जाते ही हैं, और जब भी प्रशासन को वॉलंटियर्स की ज़रूरत रहती है वह इसमें जुड़ पाते हैं, लेकिन आम जनता तक यह जानकारी नहीं जुड़ पाती। इसलिए हमने इनके साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी साथ में प्रशिक्षण दे रहे, ताकि जिला बांसवाड़ा के सभी जगहों, कस्बों, गांवों तक यह सूचना पहुंचा सके और आमजन में जागरूकता और इनके बारे में जागरूकता इसमें जुड़ पाए, और वह है ताकि आपातकालीन स्थिति में वह किस प्रकार से योगदान दे सके, सहयोग कर सके, और टोल फ्री नंबर है कंट्रोल रूम नंबर से, वहाँ से किस प्रकार से वह सहायता प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासन से किस प्रकार से वह मदद प्राप्त कर सकते हैं। बांसवाड़ा जिले के सभी ब्लॉकों, तहसीलों से सब शारीरिक शिक्षक और टीचर्स इसमें जुड़े हुए, और स्वयंसेवक भी, पूर्व में जो स्वयंसेवक है वह, और इस वर्ष के जो नए स्वयंसेवक हैं सभी की सर इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम सर ऋतिक सुथार, सिविल डिफेंस बांसवाड़ा वॉलंटियर्स।
बांसवाड़ा में उदयपुर रोड स्थित धामिया गांव में संत कंवरराम नगर से सटे डंपिंग यार्ड को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। श्री सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर डंपिंग यार्ड को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि राज कॉलोनी, बालाजी नगर और संत कंवरराम नगर सहित आसपास की 5 कॉलोनियों के करीब 500 परिवार यहां निवास करते हैं। साथ ही सेंट मैथ्यूज एवं सेंट थॉमस सेकेंडरी स्कूल में सैकड़ों बच्चे अध्ययनरत हैं तथा एक होटल भी निर्माणाधीन है। डंपिंग यार्ड से उठती दुर्गंध और प्रदूषण के कारण बीमारियों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पूर्व में कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं होने पर क्षेत्रवासियों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। आज हम बांसवाड़ा सिंधी समाज व अन्य कॉलोनी के सभी सदस्यों ने मिलकर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें धामनिया में स्थित डंपिंग यार्ड हटाने बाबत। ये डंपिंग यार्ड यहाँ नहीं था, दूसरी जगह से उठा के इसको यहाँ शिफ्ट किया गया है। यहाँ 5 कॉलोनी के 500 परिवार के लगभग लोग रहते हैं और सब परेशान हैं और महामारी फैलने का पूरी आशंका है। हमारी यही मांग है प्रशासन से कि इसको किसी भी तरह से यहाँ से शिफ्ट किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि ये पूरा आबादी क्षेत्र है, चारों तरफ आबादी क्षेत्र की कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उसके बीच में उन्होंने डंपिंग यार्ड बना दिया है। ये नगर परिषद के द्वारा डंपिंग यार्ड के लिए दूसरे के जमीन चिन्हित कर दी गई है, उसमें शिफ्ट किया जाए और यहाँ से इसको हटाया जाए। इसमें सरकारी गर्ल्स वार्डन गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पर निर्मित हो चुका है और 2 स्कूल्स भी हैं यहाँ पर और अन्य भी काफ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पूरा आबादी क्षेत्र है और घना क्षेत्र है ये, और इसको अगर इस तरह से अगर 5 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम बहुत जल्दी इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे और उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। साल भर से ज्ञापन दे रहे हैं मगर कोई इस पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। आपका भाई साहब पूरा नाम? मैं अनिल मेठानी, बांसवाड़ा सिंधी पंचायत अध्यक्ष। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना परिसर में थानाधिकारी कपिल पाटीदार की अध्यक्षता में सीएलजी, शांति समिति, ग्राम रक्षक दल, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी एवं यूथ सीएलजी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य आगामी त्योहारों और चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराना रहा। थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की अपील की। हुड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाने और तेज गति से वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने की बात कही गई। बैठक में सभी सदस्यों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का संकल्प लिया। थानाधिकारी ने कहा कि पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से ही शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सकती है। आज दिनांक को पुलिस थाना आनंदपुरी में सीएलजी मेंबर, शांति समिति मेंबर, यूथ सीएलजी, ग्राम रक्षक दल और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी की उपस्थिति में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जैसे आमली 11 का मेला भी है, होली का त्यौहार भी है और आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव भी है, तो इन सभी चीज़ों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी को बुलाया था और इन अभिभावकों को भी पाबंद किया गया है कि वह अपने जो बच्चे हैं इनको मोटरसाइकिल चलाते समय इनको हेलमेट दिए जाए और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाए, यातायात नियमों की पालना करें। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाया जाए और कानून और शांति व्यवस्था में पुलिस की मदद करें। इस हेतु आज मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ग्रामीणों द्वारा एकजुट होकर पुलिस व्यवस्था में सहयोग करने की पूरी इनके द्वारा बात कही गई। डूंगरपुर में जिला विशेष टीम ने फर्जी दस्तावेज बना बीमा पॉलिसी के पैसे हड़पने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग ने जीवन बीमा पॉलिसियों में फर्जी बढ़ाकर 58 लाख रुपए का गबन किया था। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सूरज कुमार, जगदीश गर्ग और मयंक कटारिया शामिल हैं। ये आरोपी निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे। अनुसंधान में पता चला है कि गैंग ने देश भर के विभिन्न राज्यों में भोली भाली जनता के साथ फ्रॉड किया था। उन्होंने जाली बैंक खाता, परिवर्तित पहचान पत्र, आधार कार्ड और डिजिटल अभिलेखों में हेरफेर कर धनराशि को अनाधिकृत बैंक खाते में ट्रांसफर किया था।
गैंग ने मृतक गंभीर बीमारियों से परेशान और जिन पॉलिसियों में लंबे समय से कोई बात दावा पेश नहीं किया गया था, ऐसी पॉलिसियों को निशाना बनाया था। उन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक और पॉलिसी धारकों के फोटो में बदलाव कर उक्त सिंडिकेट चलाया था। अब तक की जांच में 18 पॉलिसियों के साथ छेड़छाड़ कर गैंग ने 58 लाख की धोखाधड़ी करी। आगे की जांच जारी है और अन्य मामलों के खुलने की भी संभावना है। प्रतापगढ़ में सकल जैन समाज समिति के सानिध्य में आदिनाथ जन्म कल्याणक और महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। आदिनाथ मंदिर गोपालगंज में आयोजित बैठक में पदाधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 12 मार्च 2026 गुरुवार नवमी को आदिनाथ जन्म कल्याणक और 31 मार्च 2026 मंगलवार को महावीर जन्म कल्याणक बड़े हर्ष और उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष पूजा, प्रवचन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सकल समाज समिति की बैठक में एक वर्ष अष्टमी और एक वर्ष नवमी को आदिनाथ जन्म कल्याणक मनाने का निर्णय लिया गया था। पिछले वर्ष अष्टमी को मनाया गया था, इसीलिए इस वर्ष नवमी को आदिनाथ जन्म कल्याणक मनाया जाएगा। इस आयोजन में समस्त जैन समाज के बंधुओं द्वारा भाग लिया जाएगा। सकल जैन समाज समिति प्रतापगढ़ ने सभी जैन समाज के लोगों से इस आयोजन में भाग लेने का आह्वान किया है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में बड़ौदिया के इटावा गांव स्थित माही मुख्य नहर में युवक के डूबने की सूचना पर सिविल डिफेंस टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। रेस्क्यू के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। टीम के सदस्य महेश पिता वेलिया पैर पानी में रस्सी में फंस गया, जिससे वह खुद नहर में डूबने लगा। मौके पर मौजूद साथियों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद महेश को पानी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आईसीयू वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। युवक की हालत नाजुक है। महेश कलिंजरा थाना क्षेत्र के बड़ौदिया के निकट लक्ष्मीपुरा का निवासी बताया जा रहा है। ये सिविल डिफेंस में कार्य करता है और इनके सिविल डिफेंस का सभी कार्यकर्ता वहाँ पे गए। कोई डूब गया था, ऐसी सूचना मिली थी। फिर ये गए वहाँ पे, तो ये उसको बचाने के लिए गया, तो ये खुद भी अंदर डूब गया और पैर में रस्सी आ गई, फंस गया था। क्या नाम है इनका? चंद्र वेलिया पटेल। और किस में काम करते हैं ये सिविल डिफेंस से ये गोताखोर का काम करते हैं। अभी क्या हो? अब कैसी है उनकी स्थिति? अभी ठीक है। ठीक है। हाँ। छोटी सादड़ी नगर पालिका प्रशासन की ओर से प्रतिवर्ष होली पर्व पर आयोजित किए जाने वाले पारंपरिक मेले निरंतरता में इस वर्ष 28 फरवरी से 7 मार्च तक महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार प्रशासन ने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए सीमित बजट में ही भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पूर्व वर्षों में मेले पर औसतन 85 लाख रुपए तक का बजट रखा जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष संसाधनों के संतुलित उपयोग और खर्चों में संयम बरतते हुए लगभग 50 लाख रुपए के भीतर ही पूरे मेले का आयोजन करने की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रशासन का कहना है कि कम बजट के बावजूद आयोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा और सांस्कृतिक गरिमा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल ने बताया कि आयोजन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रस्ताव एवं निविदा आमंत्रित कर संपन्न की गई है। 28 फरवरी को प्रातः रुद्राभिषेक एवं साय सुंदरकांड पाठ के साथ मेले का शुभारंभ होगा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रोहनिया सहकारी समिति से बकाया 56 क्विंटल गेहूं का 1 वर्ष बाद भी जिला रसद विभाग में खुलासा नहीं हुआ। सहकारी समिति सज्जनगढ़ के संचालक मंडल सदस्यों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री को ज्ञापन भेजा है। सज्जनगढ़ सहकारी समिति की वितरण व्यवस्था रोहनिया सहकारी समिति के पास थी। मार्च 2024 में जिला रसद विभाग ने पुणे सहकारी समिति सज्जनगढ़ को वितरण व्यवस्था का कार्य दिया। इस दौरान सहकारी समिति रोहनिया से वितरण व्यवस्था का चार्ज लेते समय 56 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। तत्कालीन रसद इंस्पेक्टर लाल सिंह डामोर के सानिध्य में संचालक मंडल के सदस्यों और व्यवस्थापकों की मौजूदगी में भौतिक सत्यापन किया गया। रोहनिया के व्यवस्थापक से गेहूं की मांग की गई, लेकिन उन्होंने गेहूं देने से मना कर दिया। इस मामले में जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील सतर्कता समिति के सदस्य दिलीप पटेल ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से बात की और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि उक्त व्यवस्थापक को बचाने का काम करने वाले इंस्पेक्टर पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। भीलवाड़ा जिले के बड़लिया थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने 13 वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक राधेश्याम वैष्णव ने अपने बेटे वंश वैष्णव की दांतली से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने सल्फास की गोलियां खा ली। ग्रामीणों ने राधेश्याम को उपचार के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से कुछ दिनों पहले राधेश्याम ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने पिता और भाई से कर्जदारों के रुपए चुकाने की बात कही थी। मांडलगढ़ सीईओ बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि राधेश्याम की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी, जो अपने पीहर में रह रही थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और जांच शुरू कर दी है। आज सुबह बड़ला गांव से इतला मिली थी कि बड़ला गांव के राधेश्याम वैष्णव ने अपने 13 वर्षीय लड़के वंश वैष्णव की दांतली से गला काट कर हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस थाना बड़लिया से एसआई गोपाल सिंह, प्यारचंद जी मौके पे पहुंचे। मैं भी आया हूं। बच्चा राधेश्याम के साथ में यहाँ रहता था और 8वीं क्लास में कोटड़ी में पढ़ता था। राधेश्याम की अपनी पत्नी से अनबन चल रही है, जो अपने पीर में रह रही है। अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। मेडिकल बोर्ड से भी पोस्टमार्टम करवाएंगे। पिता की हालत कैसी? पिताजी ने भी सेल्फोस की गोलियां खा ली है, जिसको गांव वालों ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में भर्ती करवाया था, जिसकी अब सूचना मिली है कि जेर इलाज मृत्यु। मैं राधेश्याम वैष्णव आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे और मेरे बेटे वंश वैष्णव दोनों को 1-2 दिन के अंदर सुसाइड करना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार होंगे मेरी पत्नी, मेरा बड़ा बेटा सेठू वैष्णव, मेरी बच्ची रवीना वैष्णव, मेरे ससुरा जी, मेरे सासू जी, मेरे साला जी, ओम जी की पत्नी और मेरी साड़ी सोनिया वैष्णव, किशनदास वैष्णव की पत्नी शिवदास वैष्णव की पत्नी रवि वैष्णव, पिता किशनदास वैष्णव। मेरे ससुराल के लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। इन लोगों की वजह से मेरे को और मेरे बच्चे को सुसाइड करना पड़ रहा है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इनको बड़ला में आने का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी चीज़ पे इनका कोई अधिकार नहीं है। बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवाए इनको। माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पिताजी और भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे को इन लोगों के पैसे देने हैं। जो ये पैसे आप देवे, इन लोगों ने कभी पैसों के लिए कभी परेशान नहीं किया है। 1 लाख रुपए भंवरलाल पिता कन्हैयालाल जाट, सोपरा का खेड़ा, 20,000 रुपये रतन दरोगा, 35,000 रुपये जमनालाल पेमादाजी, 35,000 रुपये रामेश्वर जलानिया पितास रोड, 50,000 रुपये सीताराम सुथार, 7,000 रुपये सजनी बाबा ढोली, 2 लाख रुपये
कन्हैयालाल एकलिंग जाट 1,00,000 रुपये, शंकरलाल कन्हैयालाल जाट बनकाखेड़ा रोड 1,00,000 रुपये, राम नारायण फौजी साहब सोईपुर 20,000 रुपये, प्रहलाद तेली सोईपुर। बांसवाड़ा जिले में होली और आगामी अन्य त्योहारों को देखते हुए सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने की। अधिकारियों ने सभी शहर वासियों से अपील की कि होली का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाए। भारत को त्योहारों का देश बताते हुए कहा गया कि यहाँ सभी धर्मों और समुदाय के पर्व मिलजुल कर मनाने की परंपरा रही है, जिसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वर्तमान में रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है। ऐसे में होली और रमजान दोनों पर्वों के दौरान आपसी सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ संदेश या असामाजिक गतिविधि से दूर रहने की अपील की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जो भी आपराधिक तत्व त्योहारों की आड़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे और आश्वासन दिया कि वे अपने अपने स्तर पर लोगों को शांति एवं भाईचारे का संदेश देंगे। बांसवाड़ा जिले के पालोदा में 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए संग्रहण और जांच केंद्र बनाया गया है। यहाँ 28 परीक्षा केंद्रों से कॉपियां जमा हो रही। केंद्राधीक्षक और प्रधानाचार्य हितेश सुधार ने बताया कि परीक्षकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कॉपियां अपने साथ घर पर या अन्य जगह नहीं ले जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संग्रहण पर ही बैठकर कॉपियों की जांच करनी होगी। जांच के बाद कॉपियों की व्यवस्थित सील पैक करके संग्रहण केंद्र पर जमा कराना होगा। परीक्षार्थियों के नंबर भी ऑनलाइन परीक्षकों को कराने हैं। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने बताया कि कॉपियों की जांच के लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि पालोदा केंद्र पर प्रभारी नितिन द्विवेदी, अश्विन पंचोली, महेंद्र सिंह बाघेला, नयन बाला जैन, राजेश कुमार, हितेश बुनकर आदि के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। यह कदम परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। परीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कॉपियों की जांच में किसी भी प्रकार की लैंगिकता या पक्षपात न करें। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 900 लीटर महुआ वोश नष्ट किया है और 2 देशी हथकड़ की शराब भट्टियां ध्वस्त की हैं। इस कार्रवाई में 11 लीटर देशी महुआ हथकड़ शराब जब्त की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देश पर थानाधिकारी लक्ष्मीचंद, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने मोजा, अंबापाड़ा और गढ़ गांव में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त की और महुआ वोश नष्ट किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कांतिलाल पिता नाकुड़ा जाति निनामा निवासी गढ़ थाना दानपुर को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। यह कार्रवाई पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध चल रही मुहिम का हिस्सा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अवैध शराब के विरुद्ध और भी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले में राजतालाब पुलिस थाना द्वारा होली के पावन अवसर पर एक विशेष सामाजिक पहल की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने विमंदित एवं निराश्रित बाल गृह कालिका माता में जाकर बच्चों के साथ होली मनाई। थानाधिकारी ने बच्चों को रंग लगाकर मुंह मीठा कराया और होली मिलन समारोह आयोजित किया। बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली के त्योहार का आनंद लिया। इस अवसर पर पुलिस टीम ने बच्चों के साथ खुशियों के रंग बांटे और उनके साथ समय बिताया। यह पहल पुलिस और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहल आगे भी जारी रहेगी और पुलिस समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़कर काम करेगी। इस अवसर पर वृत्ताधिकारी गोपीचंद मीणा और थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बच्चों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बांसवाड़ा जिले के मेतवाला गांव में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के कारण नाराज होकर 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर खूब ड्रामा किया। युवक का नाम शंकर भाई है और वह 24 साल का है। वह पास के ही गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग में बंधा हुआ था। शंकर ने टावर पर चढ़कर लड़की को बुलाने की जिद पकड़ ली और पुलिस और परिजनों से फोन पर बात करता रहा। ग्रामीणों ने उसे नीचे उतर जाने के लिए खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माना। पुलिस ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। 3 घंटे बाद पुलिस ने लड़की से बात कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद शंकर नीचे उतरने पर राजी हुआ। पुलिस ने उसे नीचे उतारा और थाने में ले गई।
थानाधिकारी हंसाराम ने बताया कि शंकर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों ने बताया कि शंकर और लड़की अलग जाति से हैं और उनके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। शंकर की इस हरकत से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि शंकर के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर पालोदा निवासी यश व्यास का ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। गांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। यश व्यास ने बताया कि गांव के विद्यालय में पढ़कर गुरुओं से जो भी सीखा उसका पूरा उन्होंने ध्यान रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्पीच देने का मौका मिला जो उनके लिए एक सपने जैसा था। उन्होंने बताया कि आज के युवाओं में काफी काबिलियत है और बागड़ का युवा भी जयपुर एवं दिल्ली तक अपनी पहचान बनाने में सक्षम है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यश व्यास को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 1 लाख का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। गांव के युवा को राजधानी में जाकर मिले सम्मान को देखकर गांव के ग्रामीण भी काफी गौरवान्वित है। इस अवसर पर सरपंच शंकर लाल खराड़ी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व ग्रामीण उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।